कभी सोचा है कि किसी ऑप्शन का प्रीमियम यानी कि उसकी कीमत कभी इतनी ज्यादा तो कभी इतनी कम क्यों होती है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इस फाइनेंशियल मिस्ट्री को सॉल्व करने के सफर पर निकलते हैं। पता लगाते हैं कि आखिर किसी भी ऑप्शन की कीमत तय कैसे होती है। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात समझते हैं कि ये ऑप्शन प्रीमियम है क्या भला। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो कीमत है जो एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए चुकानी पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई स्टॉक खरीदने के लिए उसकी कीमत अदा की जाती है। जैसे मान लीजिए एक निफ्टी कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है 120 रुपए, तो 50 यूनिट के एक लॉट के लिए 6000 रुपए देने होंगे। सिंपल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये 120 रुपए का आंकड़ा आखिर आया कहां से? इसकी कीमत के पीछे का लॉजिक क्या है? और यहीं पर हमें मिलता है हमारा पहला बड़ा सुराग। देखिए, प्रीमियम कोई एक सिंगल नंबर नहीं है। असल में ये दो अलग अलग चीजों से मिलकर बना है। तो प्रीमियम का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। एक है ऑप्शन की आज की, मतलब इसी वक्त की असली कीमत, और दूसरी है भविष्य की उम्मीदों की कीमत। चलिए अब इन दोनों को जरा और गहराई से समझते हैं। इन दोनों हिस्सों को हम रियल वैल्यू और होप वैल्यू भी कह सकते हैं, है ना? एक हमें बताता है कि ऑप्शन की कीमत अभी इसी पल में क्या है, और दूसरा हमें बताता है कि भविष्य में क्या हो सकता है और उस उम्मीद की क्या कीमत लगाई जा रही है। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू या रियल वैल्यू आखिर है क्या? ये वो कीमत है जो ऑप्शन में पहले से ही मौजूद है। ये मार्केट के करंट प्राइस और आपके ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस के बीच का सीधा सीधा फर्क है। ये कोई उम्मीद नहीं, ये फैक्ट है, एक हकीकत है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी 22,500 पर चल रहा है और किसी के पास 22,400 का कॉल ऑप्शन है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू सीधी सीधी हो गई 100 रुपए। ये इस ऑप्शन की आज की इसी वक्त की ठोस कीमत है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, टाइम वैल्यू पर, या जिसे हम होप वैल्यू भी कह सकते हैं। ये वो एक्स्ट्रा पैसा है जो ट्रेडर्स इस चांस के लिए, इस संभावना के लिए चुकाते हैं कि एक्सपायरी आने तक ऑप्शन शायद उनके फेवर में चला जाए। ये अनिश्चितता और उम्मीद की कीमत है। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं। एक तरफ है इंट्रिंसिक वैल्यू जो आज की हकीकत पर टिकी है, और दूसरी तरफ है टाइम वैल्यू जो भविष्य की उम्मीद पर। एक अभी की कीमत है तो दूसरी क्या हो सकता है कि। और हां, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे एक्सपायरी का दिन पास आता है, ये उम्मीद की वैल्यू धीरे धीरे जीरो होती जाती है। ठीक है, तो हमने प्रीमियम के दो हिस्सों को तो समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी बाहरी ताकतें हैं जो इन दोनों वैल्यूज पर असर डालती हैं। चलिए उन 5 बड़े मार्केट मूवर्स पर एक नजर डालते हैं। तो प्रीमियम की पूरी कहानी इन 5 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला, एसेट की कीमत जो सीधे सीधे इंट्रिंसिक वैल्यू पर असर डालती है। दूसरा, स्ट्राइक प्राइस। तीसरा, एक्सपायरी में कितना समय बचा है, जितना ज्यादा समय उतनी ज्यादा उम्मीद और उतना ही ज्यादा प्रीमियम। चौथा, वोलेटिलिटी यानी मार्केट का मूड कैसा है, कितना उतार चढ़ाव है। और पांचवां, ब्याज दरें। ये सब मिलकर तय करते हैं कि प्रीमियम किस दिशा में जाएगा। लेकिन इन सब में से एक ऐसा फैक्टर है जो अक्सर गेम चेंजर साबित होता है। वो है मार्केट का मूड, जिसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं। सीधी सी बात है, जब मार्केट में बेचैनी या अनिश्चितता बढ़ती है तो उम्मीद की कीमत भी बढ़ जाती है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि जब वोलेटिलिटी 12% थी तो प्रीमियम 120 रुपए था। लेकिन जैसे ही मार्केट का मूड बदला और वोलेटिलिटी बढ़कर 18% हो गई, वही प्रीमियम उछलकर 150 रुपए पर पहुंच गया, भले ही बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी ही थीं। ये है वोलेटिलिटी की ताकत। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन सभी सुरागों और फैक्टर्स को एक साथ कैसे लाते हैं? इसके लिए वो एक मास्टर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं ब्लैक-शोल्स मॉडल। ये एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो उन सभी 5 फैक्टर्स, स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, समय, वोलेटिलिटी और ब्याज दर को एक साथ मिलाकर ऑप्शन की एक थ्योरेटिकल यानी कि एक उचित कीमत बताता है। ट्रेडर्स इसका इस्तेमाल ये अंदाजा लगाने के लिए करते हैं कि कोई ऑप्शन ओवरप्राइस्ड है या अंडरप्राइस्ड। तो चलिए अब इस पूरी पहेली के सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि फाइनल तस्वीर कैसी दिखती है। ये टेबल एक तरह से हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। सबसे ऊपर है प्रीमियम जो ऑप्शन की कुल कीमत है। ये 2 हिस्सों से बना है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो स्पॉट और स्ट्राइक प्राइस पर निर्भर करती है, और टाइम वैल्यू
जिस पर समय और वॉलेटिलिटी का सबसे ज्यादा असर होता है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि किसी ऑप्शन का प्रीमियम कभी भी फिक्स नहीं होता। ये एक जीती जागती सांस लेती हुई संख्या है। ये लगातार मार्केट की मौजूदा हकीकत और भविष्य को लेकर उसकी उम्मीदों के हिसाब से बदलती रहती है। अगर आप इन हिस्सों को समझ गए तो आप कीमत के पीछे की कहानी को भी पढ़ सकते हैं। हमने प्रीमियम के कोड को तो क्रैक कर लिया है, लेकिन एक आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, अगर कीमत तय करने का फॉर्मूला सबको पता है तो फिर मार्केट इतना अनप्रेडिक्टेबल क्यों बना रहता है? शायद असली खेल फॉर्मूले में नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले डर और लालच के इंसानी इमोशंस में छुपा है।